बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपकी क्लास शशम है। हमारा मज़मून उर्दू है, तो टॉपिक का नाम है सेहत और सफाई। कल हमने पढ़ा था बच्चों, आधा सबक हम आज पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। यानी कि सेहत और सफाई के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर हम सफाई रखेंगे तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। चलो हम इससे आगे आज शुरू करते हैं। खाने के औकात मुकर्रर होने चाहिए। वक़्त बे वक़्त खाने रहना हाज़मे को कमज़ोर करता है। अच्छी तरह से हज़म किया हुआ खाना जुज़्व बदन बनता है। ये कहता है कि खाने के जो वक़्त है, औकात हो गया बच्चों, वक़्त की जमा औकात है, उसके मुकर्रर होने चाहिए। यानी कि इसी तरह वक़्त बे वक़्त खाने रहना अपने जो हमारा हाज़मा है उसको कमज़ोर करता है। जब हम अब टाइम पर नहीं खाएंगे, ऐसे ही खाते रहेंगे, तो हमारा जो हाज़मा है वो कमज़ोर होता रहेगा। अच्छी तरह से हज़म किया हुआ खाना जुज़्व बदन बनता है। यानी कि जो अच्छी तरह जो खाना होता है हज़म हुआ होता है, वही खाना जुज़्व बदन बनता है। यानी कि वो खून बनता है। अच्छी तरह से क्या बनता है, वही जुज़्व बदन बनता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली ख़ुराक और तली हुई चीज़ों से तरह तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जो ग़िज़ाइयत वाली ख़ुराक होती है, यानी कि तली हुई चीज़ें होती हैं, उससे तरह तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ज़्यादा खाना सेहत के लिए नुकसानदेह है। यानी कि हम अगर ज़्यादा खाएँगे तो वो भी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। बेहतरीन उसूल ये है कि खाने से उस वक़्त हाथ खींच लिया जाए जब थोड़ी भूख अभी बाकी हो। यानी कि कहता है कि खाने से उस वक़्त हाथ यानी कि खींच लिया जाए, हाथ उठा लिया जाए, ताकि अभी थोड़ी भूख बाकी हो। तंदुरुस्ती के लिए ताज़ा हवा, साफ़ पानी और अच्छी ग़िज़ा के साथ साथ सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। यानी कि तंदुरुस्ती के साथ हमें साफ़ पानी और अच्छी ग़िज़ा के साथ साथ अपनी सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। गंदगी से तरह तरह के जरासीम पैदा होते हैं। मक्खियों और मच्छरों को तो हम सब देख सकते हैं और ये भी जानते हैं कि ये जहाँ ज़्यादा गंदगी होती है वहीं ज़्यादा पैदा होते हैं। लेकिन लाखों जरासीम ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये कहता है कि गंदगी से जो आदमी गंदा रहेगा, उससे तरह तरह के जरासीम पैदा होते हैं। यानी कि मच्छर मक्खियाँ आपने देखी होगी, उनको वो तो हम देख सकते हैं। हम ये भी जानते हैं जहाँ पर ज़्यादा गंदगी होगी तो मक्खियाँ वहाँ ही ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसे जरासीम भी हैं, लाखों जरासीम हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। कीड़े मकोड़े और जरासीम इंसान की सेहत के दुश्मन हैं। यानी कि ये कीड़े मकोड़े जो जरासीम हैं, ये हमारी सेहत के दुश्मन हैं। इन्हें जैसे ही मौका मिलता है हमारे जिस्म पर हमला आवर हो जाते हैं। जैसे ही इनको मौका मिलता है तो हमारे जिस्म पर हमला आवर हो जाते हैं। इनसे मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो जाती हैं। यानी कि जब हमें मक्खी कोई मच्छर काटेगा तो उससे क्या हो जाता है बच्चों, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। बीमारियों से महफूज रहने के लिए लिबास, बिस्तर, घर और आसपास की सफाई के साथ साथ जिस्म की सफाई भी है ज़रूरी है। यानी कि अगर हमें बीमारियों से बचना है तो हमारा लिबास यानी कि हमारे कपड़े जो हम लगाते हैं वो साफ़ होना चाहिए, अपना बिस्तर साफ़ होना चाहिए जिसमें सोते हैं, अपना घर साफ़ रखना चाहिए और हमारे आसपास यानी कि आसपास की सफाई भी हमें ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमें अपने जिस्म की सफाई भी ज़रूरी रखनी है। पसीने के ज़रिए जिस्म में बहुत से गंदे और फासल मादे खारिज होते हैं। यानी कि जो हमें पसीना आता है इसके ज़रिए हमारे जिस्म में वो जो बहुत गंदे फासल मादे होते हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चों, खारिज हो जाते हैं। यानी कि वो खारिज हो जाते हैं। अगर जिल्द की सफाई न की जाए तो बाहर से गर्दो गुबार और अंदर से निकलने वाले ये मादे मसामों को बंद कर देते हैं। यानी कि अगर हम जिल्द की सफाई नहीं करेंगे तो बाहर से गर्दो गुबार और अंदर से निकलने वाले ये जो मादे होते हैं ये मसामों को यानी कि बंद कर देते हैं। यानी कि मसामों कहते हैं जिस्म वो सुराख होता है, वो सुराख जिनसे पसीने निकलते हैं वो ये बंद कर देते हैं अगर हम सफाई नहीं रखेंगे। और पसीने का निकलना मुश्किल हो जाता है, बदन पर मैल जम जाता है, इससे जिस्म में फोड़े और फंसियाँ निकलने लगती हैं। यानी कि इससे जिस्म में फोड़े और फंसियाँ निकलने लगती हैं, यानी कि दाने, खारश, खुजली हो जाती है। तंदुरुस्ती महज तन की दुरुस्ती का नाम नहीं, यानी कि तंदुरुस्ती सिर्फ तन की दुरुस्ती का नाम नहीं है। मसले मशहूर है कि सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्म में परवरिश पाता है। यानी कि हमारा दिमाग भी अगर सेहतमंद होगा तो उसमें हमारा जिस्म है वो सेहतमंद परवरिश पाता है।
اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ صحت مند معاشرے کا دار و مدار صحت مند افراد پر ہے۔ یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، جو ہمارے صحت مند جو معاشرہ ہوگا اس کا دار و مدار یعنی کہ صحت مند افراد پر ہے۔ ہمارا جو معاشرہ ہوگا اگر وہ صحت مند ہوگا تو ہمارے اس کا دار و مدار ہمارے صحت مند افراد پر بھی ہوگا، یعنی کہ ہمارے جو افراد ہیں آدمیوں پر بھی ہوگا۔ تو آج ہم یہیں تک ہمارا سبق مکمل ہو گیا بچوں، کل ہم اس کی سوالات کریں گے، باقی اللہ حافظ۔